साल 2025 एप्पल की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने इंडिया में 22 बिलियन डॉलर्स के आईफोन मैन्युफैक्चर किए। आज दुनिया का लगभग हर पांचवा आईफोन इंडिया में बन रहा है। कुछ साल पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एप्पल का आईफोन चाइना के बाद इंडिया की इतनी बड़ी पहचान बन जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जिस इंडिया में एप्पल अपना आईफोन बनवा रहा है, वही इंडिया आज तक अपना आईफोन क्यों नहीं बना पाया? आखिर जब इंडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी के लिए करोड़ों आईफोन बना सकता है, तो फिर आईफोन जैसा स्मार्टफोन खुद क्यों नहीं बना पा रहा? और शायद इसका जवाब टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उस इकोसिस्टम में छुपा हुआ है। आईफोन जैसा स्मार्टफोन बनाना सिर्फ एक स्मार्टफोन बनाना नहीं होता, बल्कि शायद यही वो चीज है जो आईफोन को दुनिया के बाकी स्मार्टफोन से अलग बनाती है। जानते हैं एक आईफोन आखिर बनता कैसे है। एप्पल आईफोन को डिजाइन करती है, उसका सॉफ्टवेयर बनाती है और उसके पीछे काम करने वाले पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करती है। लेकिन आईफोन का प्रोसेसर ताइवान में बनता है, डिस्प्ले साउथ कोरिया से आती है, कैमरा के कई कंपोनेंट्स जापान से आते हैं और उसकी फाइनल असेंबली इंडिया और चाइना जैसे देशों में होती है। यानी एक आईफोन किसी एक कंपनी या किसी एक देश का प्रोडक्ट नहीं है। इसके पीछे दुनिया भर की हजारों कंपनीज, लाखों वर्कर्स और कई सालों की रिसर्च का काम है। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है, आखिर इंडिया अपना आईफोन क्यों नहीं बना पा रहा? इसकी पहली वजह है चिप्स। आज एप्पल के सबसे एडवांस प्रोसेसर ताइवान की TSMC जैसी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। 3nm जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर चिप बनाना दुनिया के कुछ ही देशों के बस की बात है। इंडिया ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कदम जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। दूसरी वजह है सप्लाई चेन। एक आईफोन में हजारों कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, सेंसर, बैटरीज और चिपसेट्स जैसे सबसे जरूरी कंपोनेंट्स का बड़ा हिस्सा आज भी दूसरे देशों से आता है। यही वजह है कि मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडिया दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। आज इंडिया आईफोन असेंबल जरूर कर रहा है, लेकिन उसके सबसे महंगे कंपोनेंट्स अभी भी इंडिया के बाहर बनते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह इनोवेशन। आईफोन सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स, सर्विसेज, पेटेंट्स और ब्रांड पावर का कॉम्बिनेशन है। दुनिया में सैकड़ों स्मार्टफोन कंपनीज हैं, लेकिन आईफोन सिर्फ एप्पल बनाती है, क्योंकि एप्पल सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बेचती, बल्कि वो अपना पूरा इकोसिस्टम बेचती है। इंडिया के पास आज भी एप्पल, सैमसंग या हुआवे जैसी कोई ग्लोबल कंज्यूमर टेक कंपनी नहीं है जो लगातार अरबों डॉलर की रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट कर रही हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया इस रेस में पीछे है। पिछले कुछ सालों में इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। स्मार्टफोन्स इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में शामिल हो चुके हैं। एप्पल, फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और कई ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स लगातार इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट की PLI स्कीम्स और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी इनिशिएटिव्स का मकसद सिर्फ स्मार्टफोन बनाना नहीं, बल्कि एक पूरे इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को तैयार करना है। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इकोसिस्टम 1 या 2 साल में तैयार नहीं होता और शायद यही वजह है कि चाइना को इस मुकाम तक पहुंचने में लगभग 30 साल लगे थे। 1990 के दशक में चाइना और आज का चाइना दोनों बिल्कुल अलग है। आज चाइना सिर्फ स्मार्टफोन असेंबल नहीं करता, बल्कि कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के बड़े हिस्से को भी कंट्रोल करता है। एप्पल ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी संख्या में सप्लायर्स चाइना में मौजूद हैं। इंडिया अभी उस जर्नी में शुरुआती पड़ाव पर खड़ा है। यानी सवाल ये नहीं है कि इंडिया अपना आईफोन क्यों नहीं बना पा रहा, असली सवाल यह है कि इंडिया अपना आईफोन कब बना पाएगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अपने सबसे बड़े कदम बढ़ाए हैं, लेकिन चिप्स, इनोवेशन और कंपोनेंट्स इकोसिस्टम की जर्नी अभी बाकी है। शायद आने वाले 10 साल या 20 साल में इसका जवाब हमारे सामने होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया दुनिया के लिए आईफोन बनाने की रेस में शामिल हो चुका है। मंजिल अभी दूर है, लेकिन रास्ता तय हो चुका है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।